सभी जगह धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर के अनुष्ठान किए जा रहे हैं। सामाजिक स्तर पर बहुत सारे सहयोगी कार्य किए जा रहे हैं। एक दूसरे का ध्यान रखा जा रहा है और इन व्यवस्थाओं में जहां सरकार का बहुत बड़ा सहयोग है, केंद्र सरकार का, प्रादेशिक सरकार का, वहीं पर पुलिस विभाग में रहने वाले समस्त अधिकारियों का, उनकी सेवाओं का और स्वयंसेवी संस्थाओं का, नागरिकों का भी सहयोग इस सब में है। आचार्य श्री के हाइकू के संदर्भों में कुछ हाइकू आपके सामने रखे जा रहे हैं। बांध भले ही बांधो, नदी बहेगी अधो या ऊर्ध्व। बांध भले ही बांधो, नदी बहेगी। नदी पर पानी रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं। बांध बना करके हम ये सोचते हैं कि अब नदी का पानी आगे नहीं बढ़ पाएगा और हमने बहते हुए पानी को रोकने का बहुत बड़ा कार्य कर लिया। ठीक है, प्रथमतः आपकी बात सही है कि बहती हुई नदी को आपने बांध बना करके रोक दिया, बहुत बड़ा काम किया। लेकिन दूसरी तरफ से विचार करें तो ये भी सच है कि बहने वाली नदी, आगे बढ़ने वाली नदी किसी के बांध बांधने से रुकती भी नहीं है। कैसे नहीं रुकती है? रोक तो दिया है। हाँ, जैसा प्रवाह पहले था जब बांध नहीं था, तो वैसे प्रवाह में तो नदी आगे नहीं बह पा रही, बढ़ पा रही। लेकिन आपने बांध बांध दिया तो नदी वहीं के वहीं रुक गई, ऐसा है क्या? ऐसा भी नहीं है। इसलिए हाइकू में क्या लिखा? बांध भले ही बांधो, नदी बहेगी। बांध भले ही बांधो, नदी बहेगी अधो या ऊर्ध्व। पानी आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बांध नहीं होता है तो पानी नीचे नीचे अपनी गति से बहता रहता है, बढ़ता रहता है। और बांध बन जाता है तो नदी का प्रवाह तो रुक जाता है, लेकिन पानी की गति नहीं रुकती है। फिर पानी कहाँ को जाने लगता है? पानी ऊपर को चढ़ने लगता है, पानी ऊपर को आने लगता है। तो बांध ने भी पानी की गति रोकी कहाँ? पानी ऊपर को बढ़ने लगा। पहले सामने बह रहा था, अब ऊपर को बहने लगा, ऊपर को बढ़ने लगा। इसका मतलब है पानी बहता ही रहता है। नदी का एक नाम निम्नगा आता है। निम्नगा, वो नीचे नीचे को, नीचे नीचे को, नीचे नीचे को बहती ही रहती है। सरिता भी नाम आता है नदी का।
जो सरकती रहे सो सरिता है। सरिता सदा सरकती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। जल अपने आप में सतत गतिशील रहता है। ठीक ऐसे ही ज्ञान की भी गति है। ज्ञान बाहर पदार्थों से जुड़ता है तो बाहर पदार्थों से जुड़ जाता है, और जब ज्ञान की यात्रा हम बाहर से रोक देते हैं तो वह ज्ञान अंतरंग में जुड़ने लगता है और उसकी यात्रा अंतर्मुखी होने लगती है। ज्ञान का गुण तो जानना ही है, चाहे पर को जाने और चाहे सौ को जाने। ज्ञान का काम ही जानना है। पर पदार्थों से ज्ञान जुड़ता है, कमजोर माना जाता है, दुर्दायी माना जाता है। और जब निज तत्व से ज्ञान जुड़ता है, निज द्रव्य से जुड़ता है, निज स्वभाव से जुड़ता है, तो वह ज्ञान सुखदायी माना जाता है। अपने से जुड़ेगा तो सुख और पर से जुड़ेगा तो दुख। ज्ञान ना सुख का कारण है और ज्ञान ना दुख का कारण है। ज्ञान यदि विभाव से प्रभावित है तो दुख का कारण है, और स्वभाव से प्रभावित है तो सुख का कारण है। जल की तरह ज्ञान की भी गति होती है। जब एक साधक अंतर्मुखी होने के लिए साधना के क्षेत्र में उतरता है, आसन माण करके बैठ जाता है, आसन लगा करके खड़ा हो जाता है, पद्मासन में ध्यानस्थ मुद्रा में आता है, या खड़गासन में प्रतिमा योग की मुद्रा में आता है, और जब वह अपने उपयोग को अपने में केंद्रित करता है तो बाहर बहने वाला ज्ञान बाहर की गति से रुक करके ऊर्ध्वगमन करने लगता है, अंदर अंदर ही ऊपर चढ़ने लगता है, अंदर अंदर ही ऊपर की गति करता है। और यह ज्ञान की बाह्य पदार्थों से रुक करके अंदर अंदर की ऊर्ध्व गति जो है, इसी का नाम ध्यान है। ध्यान योगियों को होता है, गृहस्थों को नहीं होता। आकुल व्याकुल चित्त जिनका है, असन और आसन पर जिनका अभ्यास नहीं है, खान पान पर नियंत्रण नहीं है, दिनचर्या संभली हुई और सधी हुई नहीं है, उठने सोने का क्रम सुनिश्चित नहीं है, आरंभ परिग्रह में दिन रात लगे हैं, जैसा तैसा कैसा भी हो पर पैसा हो इस चक्कर में लगे हुए हैं, ऐसे बहुधंधी आरंभी द्वंद्व दुविधाओं में जीने वाले गृहस्थों को निर्विकल्प ध्यान नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी भूमिका विकल्पों की रहती है, परिग्रहवान है। और ऐसे परिग्रहवान गृहस्थ जिनके मन में निरंतर आकुलता व्याकुलता बनी रहती है, वह ध्यान की चर्चा तो कर सकते हैं, ध्यान की बातें भी कर सकते हैं, ध्यान की बातें कर सकते हैं, पर ध्यान से बातें नहीं कर सकते। ध्यान की बात करने में और ध्यान से बात करने में बड़ा अंतर है। ध्यान की बातें तो कोई भी कर लेगा। आजकल तो ध्यान की बातें क्या,
ध्यान लगाने के बड़े बड़े शिविर भी लग रहे हैं, ध्यान लगाने के लिए बड़े बड़े केंद्र भी खोले जा रहे हैं, मेडिटेशन सेंटर इसीलिए तो खोले जाते हैं, आओ हम तुमको ध्यान कराते हैं। अच्छा भाई, ध्यान कराते हो आप, पहुंच जाते हैं लोग और पहुंच जाते हैं, ध्यान भी करने लगते हैं। अरे ध्यान काय का उनका, थोड़ी देर को वहाँ के साधनों से, वहाँ के संगीत से, वहाँ के वातावरण से उनके मन को रिलैक्स मिल जाता है। इस रिलैक्स को ही वो ध्यान मान लेते हैं। ध्यान के लिए एयर कंडीशन की जरूरत नहीं और किसी कंडीशन की भी जरूरत नहीं। ध्यान लगाने वाले तो शमशान में भी ध्यान लगा सकते हैं, चौराहे पर भी ध्यान लगा सकते हैं, निर्जन वनों में, गुफाओं में ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान लगाने वाले योगी साधकों का जीवन अलग ही होता है, वो स्थित प्रज्ञ रहते हैं। वो जब अपने ध्यान की स्थिति में आते हैं तो बाहर का वातावरण उन्हें प्रभावित नहीं कर पाता और उस आत्म ध्यान को पाने के लिए बाहर के साधन और सुविधाओं की जरूरत भी नहीं है। ध्यान तो लगाने वाला कहीं भी लगा सकता है। अब वर्तमान की पद्धतियों में जो भी ध्यान के आयोजन या ध्यान के माध्यम बन रहे हैं, उनकी बात अलग है। फिर भी इसका भी सर्वथा निषेध नहीं है। कम से कम लोग ध्यान से प्रभावित तो हो रहे हैं, ध्यान की ओर उनका रुझान तो बढ़ रहा है। विषय कसाई की प्रवृत्तियों से बच करके कम से कम इस ओर आ तो रहे हैं। एक बात बहुत अच्छी है, योग भारतीय पद्धति का मूल है, योगी भारतीय संस्कृति की देन है, योगाभ्यास भारतीयों का मूल धर्म है। बहुत समय तक इस पर ध्यान सारी दुनिया का नहीं गया, गया तो है, मानते भी हैं, अध्यात्म को भारत की ही देन मानते हैं, साधना पद्धति भारत की देन मानते हैं, लेकिन उससे जुड़ नहीं पा रहे थे। अभी कुछ वर्षों से जब से योग की चर्चाएं बढ़ी हैं और लोग अपने अपने खान पान के कारण अपने अपने शरीरों से परेशान होने लगे, दवाइयाँ खा के भी जब उनको आराम नहीं लगने लगा, तो ऐसी परेशानी में उनको फिर दिखा कि भैया ये पद्धति कुछ ठीक लग रही है, योग को अपनाया जाना चाहिए। और योग को अपनाए जाने की चर्चाओं में जबकि धर्म का कोई संबंध नहीं था, केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से ही योग का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, तो उसमें भी धार्मिक भाव जोड़ करके, और ये योग तो भारतीयों का है, विदेशों के किस काम का? फिर योग तो हिंदू पद्धति की देन है, बाकी लोगों के किस काम का? अरे योग न हिंदू है, न मुस्लिम है, न जैन है, न सिख है, न देसी है, न विदेशी है। मन की एकाग्रता और मन की शांति के लिए योग जरूरी है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए तन को साधो और मन को बांधो, तन को साधो और मन को बांधो,
इसके लिए योग बहुत जरूरी है। और योग के प्रयोग फिर ऐसे आगे बढ़े, योग के प्रयोग फिर ऐसे पॉपुलर हुए, ऐसे लोकप्रिय हुए कि योग के प्रयोगों ने सारी दुनिया को आकर्षित कर दिया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दिन ही साल भर में योग दिवस के रूप में सुनिश्चित कर दिया। आएगा वो दिवस मई के महीने में, आज लास्ट अप्रैल चल रहा है, 30 अप्रैल है आज, आएगा तो मई में, लेकिन योग की चर्चा प्रासंगिक आ गई। तो योग के प्रयोग निरंतर जारी रहे, जिससे स्वास्थ्य के लिए भी लाभ मिले, हम स्वस्थ रहे, सब स्वस्थ रहे, मन चुस्त रहे, दुरुस्त रहे, और आध्यात्मिक शक्तियां हमारी बढ़ती रहे, दृढ़ता और धैर्य हमारे जीवन से जुड़ता रहे। इसके लिए योग साधना बहुत जरूरी होती है। और योग साधना को वही कर पाते हैं जो खान पान की शुद्धि रखते हैं, खान पान पर नियंत्रण रखते हैं, यानी आसन अर्थात भोजन पर नियंत्रण रखते हैं, और आसन यानी बैठक, जिसका बैठक पर दृढ़ अभ्यास है, जो आसन लगा करके लंबे समय तक बैठ सकता है और खान पान पर अपना नियंत्रण रखता है, वही व्यक्ति योग साधना को कर सकता है। और ऐसे ही योगी साधक को आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिसका उपयोग जन कल्याण में होता है, मानव कल्याण में होता है, विश्व की शांति के लिए होता है, सभी प्राणियों के हित के लिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस रूप में होता है।